अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। उनका इमिग्रेशन भी हो चुका है, लेकिन उनका वीज़ा स्टैम्प होने के बाद भी उनका फ़्लाइट नहीं किया जा रहा। तो देखिए 2024 ख़त्म हो चुका और हम लोग जो है 2025 की तरफ अब बढ़ चुके हैं। तो देखिए 2025 में इमिग्रेशन का कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है जिसको चेंज किया गया है, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे भाई लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि भाई मेरा वीज़ा हो चुका है, मेरा इमिग्रेशन हो चुका है, मेरा मुफ़ा लग चुका है, बहुत सारा तिकड़ा है, मेरा मेडिकल भी हो चुका है, लेकिन मेरा फ़्लाइट नहीं हो रहा। तो देखिए कुछ मिस्टेक है जो आप लोग कर चुके हैं और क्या क्या मिस्टेक है जो आप लोगों को नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या रूल है, वो सारे चीज़ आपको फुलफ़िल करेंगे तो आपका ईज़ी वे में इमिग्रेशन होगा और ईज़ी वे में आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक रूल, हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको पता हो। ईज़ी वे में आपका इमिग्रेशन होगा, ईज़ी वे में आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो के स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे मैसेज या कॉल करके बात करना चाहते हैं तो मेरे पास जवाब टाइम नहीं होने के कारण मैं उन लोगों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने सऊदी के टाइम से एक सिस्टम चालू कर दिया है कि सऊदी के टाइम से डेली में रात के 9 से 10 यानी कि सऊदी के टाइम से डेली रात के 9 से 10 मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप उस स्ट्रीम में ऐड होकर के अपना हर एक सवाल कर सकते हैं, उसी टाइम मैं आपको जवाब भी दे दूँगा। तो देखिए ये एक अच्छा सा रास्ता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आपको मेरे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैसेज कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्ट्रीम में ऐड होंगे, आप उसी टाइम अपना सवाल करेंगे, उसी टाइम मैं आपको सारा सवाल का जवाब भी दे दूँगा और जो लेटेस्ट न्यूज़ होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब हम लोग चलते हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ कि इमिग्रेशन का क्या रूल है 2025 में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है और किन लोगों का जो है इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या गलती उन लोगों की है और क्या गलती आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भाई मेरा एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना हो चुका है, मेरा इमिग्रेशन हो चुका है लेकिन मेरा वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहा है, या फिर वीज़ा स्टैम्प हो गया, मेडिकल हो गया, लेकिन मेरा फ़्लाइट नहीं हो रहा है। तो देखिए कुछ रूल रेगुलेशन है जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्या गलती है वो आप लोगों ने किया, वो गलती आप लोगों को नहीं करना है यहाँ पे। तो देखिए जो लोग भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो जो इमिग्रेशन का सिस्टम है उसमें कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ पे बनाया गया कि मान के चलिए अगर आप किसी की कंपनी या किसी स्पॉन्सर के पास आ रहे हैं तो उस स्पॉन्सर का जो है कुछ डिटेल्स जो है इमिग्रेशन वेबसाइट है उस पर अपलोड करना पड़ता है। तो वहाँ पे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है उनको यहाँ पे भारत सरकार ने लागू किया है कि जो भी कंपनी या कफील के पास आप जा रहे हैं तो उनके तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स जो वेबसाइट होता है उस पर आपको फिल करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, तभी आपका इमिग्रेशन आगे होता है। तो देखिए जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो फिल करके वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं FE रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉरेन एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसको फिल करना पड़ता है वहाँ पे और वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। देखिए वहाँ पे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है कि जिस कंपनी से आप आ रहे हैं या फिर जिस कंपनी आपको बुला रही है उसका CR होना चाहिए, यानी कि कंपनी का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है उसका ID यानी कि एम्प्लॉई ID नंबर, यानी कि जो स्पॉन्सर आपको बुला रहा है उसका एक एम्प्लॉई ID होता है, स्पॉन्सर ID होता है, उसको यहाँ पे वो फिल करना। उसके बाद यहाँ पे उसका जो सेकंड बोल सकते हैं ऑप्शन वहाँ पे है जो फिल करना पड़ेगा, उसमें होता है स्पॉन्सर का मोबाइल नंबर, यानी कि जो कंपनी या कफील आपको बुला रहा है उसका मोबाइल नंबर भी वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद वो हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि ईमेल ऑफ कंपनी, यानी कि जिस कंपनी या मुसलसल या फिर कफील के थ्रू आप आ रहे हैं सऊदी अरेबिया, उस कफील कंपनी या मुसलसल का ईमेल ID भी आपको वहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें स्पॉन्सर का सील एंड सिग्नेचर है। देखिए जो कंपनी आपको बुलाती है, जो कंपनी मुसलसल बुलाता है या फिर कफील बुलाता है, उसका एक सील होता है, यानी कि एक पेपर पे आपको मुहर लगा के देता है, सिग्नेचर करके देता है कि इस बंदे को हम यहाँ पे इस काम के लिए बुला रहे हैं, ये इसका नाम है, पूरा डिटेल्स उसका होता है, कुछ डिटेल्स आपके स्पॉन्सर का होता है, तो वो यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो है हमारा पॉइंट है कि आपके कंपनी या मुसलसल या फिर कफील क्या
जो भी है वहाँ पे आपका जो है उसका एड्रेस, कंपनी का एड्रेस होना ज़रूरी है, यानी कि कंपनी का एड्रेस भी वहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, यानी कि जो कैंडिडेट सऊदी अरेबिया जा रहा है किसी कंपनी कफील या मुसलसल में, तो उस कैंडिडेट का भी जो है मोबाइल नंबर वहाँ पे मेंशन होना ज़रूरी है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो इमिग्रेशन के टाइम आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका इमिग्रेशन ईजी वे में हो सकता है। तो ये सारे चीज़ को आप लोग, अगर आपके पास एजेंट के थ्रू हैं तो एजेंट को बोल दें, अगर आप खुद से करवा रहे हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, इन सारे पॉइंट को आपको अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा 2025 में, अगर आप लोग इमिग्रेशन करवाने जा रहे हैं तो बिना इस सारे फुलफिल किए हुए आपका इमिग्रेशन नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट है, क्योंकि मेरे YouTube के कमेंट में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि भाई मेरा इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, मेरा वीज़ा लग चुका है, मेरा इमिग्रेशन भी हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है इवन कुछ लोगों का, लेकिन फिर भी उनको जो है फ़्लाइट नहीं दिया जा रहा। तो कुछ मिस्टेक था जो उन लोगों ने किया, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये कुछ डिटेल्स है जो इसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। तो इमिग्रेशन का कुछ रूल है जो इस बार चेंज हो गया है 2025 में। 24 को छोड़ दिए, 24 चला गया, अब 25 में कुछ रूल को चेंज किया गया। अब यहाँ पे तो बात हो गया कि जो स्पॉन्सर था, अब जो कैंडिडेट है उसका कुछ रिक्वायरमेंट है उसका भी देखिए। तो यहाँ पे जो बंदा कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहा है तो उसका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट पे एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि पासपोर्ट के आपके बैक साइड में बारकोड भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा अभी जो बारकोड का भी मसला चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट पे बारकोड नहीं है, तो इस वजह से भी इमिग्रेशन नहीं हो रहा। और अगर गलती से हो भी जा रहा है तो उनको सऊदी अरेबिया से या फिर गल्फ कंट्री से उनको रिटर्न कर दिया जा रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल करना है कि अगर आप कैंडिडेट हैं, अप्लाई किए हुए हैं, तो आपने अपने स्पॉन्सर का डिटेल्स तो हो गया, फुलफिल हो गया, वो तो बात खत्म हो गई। अब कैंडिडेट का यहाँ पे है बात कि कैंडिडेट जब भी अपना पासपोर्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा है वीज़े के लिए, तो अपने पासपोर्ट को चेक कर ले कि उसका पासपोर्ट वैलिड हो, ओरिजिनल हो। उसके पासपोर्ट के बैक साइड पे यानी लास्ट पेज पे जो होता है उस पर बारकोड होता है, तो वो बारकोड भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जिनका 2016 से पहले पासपोर्ट बना था उस पर बारकोड नहीं था, तो जिस वजह से उन लोगों का भी मसला बन रहा है इमिग्रेशन होने में। वीज़ा नहीं लग रहा है या फिर वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहा है, इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारा मसला है वहाँ पे। तो एक चीज़ ये चीज़ आप लोग शेयर कर लें। दूसरा है कि आप अपना डिटेल्स फुलफ़िल कर लें, आप अपना मोबाइल नंबर हो गया, अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी चीज़ को वहाँ पे फुलफ़िल कर लें। उसके बाद आप अपना एक फ़ोटो वगैरह भी जो होता है 2x2 जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, नॉर्मल पासपोर्ट फ़ोटो जो बोलते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो भी वहाँ पे फुलफ़िल करना पड़ेगा। यानी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के चलना पड़ेगा अगर आप इमिग्रेशन करवाने जा रहे हैं तो 2025 में। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको इमिग्रेशन के वेबसाइट पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका इमिग्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होगा और इजी वे में आप यहाँ पे फिर आ सकते हैं 2025 के रूल के मुताबिक। तो उन लोगों के लिए एक सिस्टम लाया गया है। अब यहाँ के इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिस्टम चालू कर दी, जो लोग भी यहाँ से गल्फ कंट्री में काम करने जा रहे हैं तो उनके लिए एक रूल लागू कर दिया गया है कि अब उनको एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पे प्री डिपार्चर ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एक ट्रेनिंग होगा उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे अपने गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया से, मोस्टली इंडिया से। तो जो लोग भी इंडिया से जा रहे हैं किसी गल्फ कंट्री में काम करने के लिए, तो उनको इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ा है। अब देखिए ये ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए सर दर्द है, ये ईजी है। ये इस ट्रेनिंग में आपको हर जहाँ पे आप वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं उसी सेंटर से आपको उस सेंटर का एड्रेस मिल जाता है। उस एड्रेस पे जाएंगे, आपको सुबह से लेकर के शाम तक का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें ज़्यादा कुछ आपको बताया नहीं जाता, उसमें सिर्फ यही चीज़ बताया जाता है कि अगर किसी सूरत में अगर आप यहाँ पे फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो किस तरीके से आप इंडियन एम्बेसी से कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें आपको हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी, टोल फ्री नंबर, चाहे सऊदी का एम्बेसी का टोल फ्री नंबर हो गया, इंडियन एम्बेसी सऊदी में, सॉरी, तो जो इंडियन एम्बेसी होगा वहाँ का, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ इंडियन एम्बेसी होगा, उस कंट्री का आपको ईमेल आईडी, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और उसके बाद जो इंडिया में जो है एम्बेसी उसका टोल फ्री नंबर, ईमेल एड्रेस। तो इस मतलब कि आपको हेल्प अगर चाहिए तो वो आप किस तरीके से ले सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको नंबर दिया जाता है, फ़ोन नंबर दिया जाता है, कॉलिंग नंबर दिया जाता है, हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, ईमेल आईडी दिया जाता है।
इन सारे चीज़ को दे करके आपको बताया जाता है कि अगर आपके साथ कुछ तरह का मसला होता है तो ये आपको स्टेप लेना है। इसी वे में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एम्बेसी से, और एम्बेसी आपके मसले को हल करेगा। तो ये भी एक सिस्टम यहाँ पे अब ऐड कर दिया गया। 2025 के बाद जो भी इमिग्रेशन करवाने जा रहे हैं, आपको वीज़ा लगवाने जा रहे हैं किसी भी गल्फ कंट्री में, तो इन सारे जो है डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, इस ट्रेनिंग को भी लेना पड़ेगा, तभी जाके उनका इमिग्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होगा और उनको यहाँ से रिपोर्ट किया जाएगा, मतलब कि ट्रैवलिंग करने का अलाउ किया जाएगा। और इस ट्रेनिंग का जो है 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि ये ट्रेनिंग जो है पूरी तरीके से फ्री है। जो भी यहाँ पे इंडिया से किसी भी कंट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए, इस ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, हिस्सा बनेंगे, तो इसका आपको 1 रुपये भी जो है चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर एजेंट आपसे लेता भी है तो आप उससे मना कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट की तरफ से है, ना कि एजेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रखा है, ये पूरा फुल जो है फ्री है सभी के लिए। तो कोई भी यहाँ से अगर इंडिया से किसी भी कंट्री में जाता है और इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेगा तो उसको 1 रुपये भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा यहाँ। तो इसका जो है हर जगह पे छोटा छोटा एक ऑफिस बनाया गया है, इंडिया में हर छोटा छोटा जो है बनाया गया है ट्रेनिंग सेंटर, जिसको POE यानी प्रोटेक्टर फॉर इमिग्रेंट बोलते हैं। तो वहाँ पे आपका ये सारा ट्रेनिंग किया जाएगा और इजी वे में आपका ट्रेनिंग क्लियर भी हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दी कि ट्रेनिंग में ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, उसमें कुछ डिटेल्स ही आपको बताया जाता है। तो वहाँ पे जो है एजेंट आपका अपॉइंटमेंट ले लेता है और जो एड्रेस देगा वहाँ पे आप POE में जाएंगे, प्रोटेक्टर फॉर इमिग्रेंट में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाके आपका ट्रेनिंग होगा। तो ये कुछ बेसिक जो इमिग्रेशन का रूल है जो इस बार 2025 में चेंज किया गया, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो इसमें और भी था, वो भी मैं आपको बताते चलता। तो यहाँ पे ये बात तो हो गया कि जो लोग भी यहाँ पे कंपनी मुसलसल में जा रहे हैं तो उनका बात हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं डोमेस्टिक वर्कर, जैसे सहायक खास, ड्राइवर, आमिर मंजिल हो गया, मजरा लेबर हो गया, जो इन तरह का बात है। तो देखिए यहाँ पे CR नहीं लगता है। तो CR इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्कर होता है वो इंडिविजुअल होता है, यानी कि वो कफील के थ्रू इशू किया जाता है, ना कि किसी कंपनी के लिए इशू किया जाता है, मुसलसल के लिए इशू। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी का ईमेल एड्रेस हो गया, आपका कंपनी के कफील का एड्रेस हो गया, वहाँ पे कंपनी का एड्रेस है, यहाँ पे कफील का एड्रेस हो जाएगा। ओके, कफील का ईमेल आईडी हो गया, स्पॉन्सर आईडी हो गया, वो जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो पूरा वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो डोमेस्टिक वर्कर में आ रहा है उसको भी यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। सिर्फ CR नंबर वहाँ पे आपका नहीं लगेगा, बाकी सेम ही रहेगा सारा चीज़। तो इस 2025 में जो है इमिग्रेशन का कुछ रूल था जो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया है, आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मुझसे YouTube की लाइव स्ट्रीम में 9 से 10 ऐड होकर के अपना सवाल कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट होता है वो मैं वहाँ पे भी क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई 2025 में इमिग्रेशन के लिए परेशान हो रहे हैं उनको ये तरीका पता हो, ये स्टेप पता हो, ये डॉक्यूमेंट्स पता हो, तो ईजी वे में इंशाल्लाह उनका जो है इमिग्रेशन हो जाएगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए